तुम क्यों इतनी परेशान हो गई? अरे तो तुमने बात ही ऐसी की है। तुम तो ऐसे चौंक गई तानिया जैसे वो मेरा नहीं तुम्हारा मंगेतर है। मंगेतर वो तुम्हारा ही है, लेकिन मेरे लिए दुश्मनियां मोल रहा है वो लोगों से। मैं भी यही सोच रही हूँ तानिया कि वो तुम्हारी खातिर अपनी जान क्यों मुश्किल में डाल लेता है। इसीलिए क्योंकि तुम मेरी बहन हो। कितना प्यार करता है उमैर मुझसे। सो जाओ ना और फिक्र नहीं करो, जब तक मैं जिंदा हूं उमैर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत कोशिश करता हूँ नमाज की रूटीन बनाने की, लेकिन पहले एक दो नमाजें छूटती हैं और फिर उसके बाद तुम नमाज पढ़ते ही नहीं हो। नमाज तो ऐसे पढ़ो कि कायम हो जाए तुम्हारे अंदर इधर, फिर ना तुम नमाज को छोड़ सकोगे ना नमाज तुम्हें छोड़ सकेगी। चाचू ऐसी नमाज कैसे पढ़ी जाए? जब हमें इस बात की समझ आ जाए कि इस दुनिया में हमारी आमद का मकसद क्या है, इस दुनिया में हमारी आमद का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पहचान को हासिल करना है, और वो इबादत के बगैर मुमकिन नहीं है। और नमाज एक ऐसा तरीका इबादत है जिसको अगर सही तरीके से तुम पढ़ना सीख लो ना, तो तुम्हें अंदाजा होगा कि जब तुम सलाम फेर दोगे तो तुम नमाज से तो निकल आए हो लेकिन इबादत से नहीं निकले। फिर तुम्हें माँ की आवाज पे लब्बैक कहना भी इबादत लगेगा और बाप की डांट पे सर झुका देना भी इबादत महसूस होगा। नमाज हमें ये सिखाती है कि वो हर वक्त हमारी तरफ देख रहा है। जब अजान होती है ना तो ये सदा लगाई जाती है कि आओ आके ट्रेनिंग कर लो, और फिर जब मस्जिद से निकलो फिर उस ट्रेनिंग के जरिए सही से इबादत कर सको। मुख्तसर ये कि नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए कि आपके और आपके माबूद के बीच में कायनात में कोई भी ना हो। तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारी सोच में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह होना चाहिए। जो भी तुम पढ़ते हो उसके हर लफ्ज में अल्लाह की तौहीद बिना है, क्योंकि नमाज और कुरान के हर लफ्ज बल्कि हर हर्फ में वो मौजूद है। और अगर वो नजर आ जाए ना फिर पहचान हासिल होती है उसकी। उस पहचान के लिए नमाज पढ़नी है, ना कि ये 5 वक्त की ड्यूटी निभाने के लिए। चाचू क्या दिल चाह रहा है इसी तरह बोलते रहें और ये बातें कभी ना खत्म हो। ये लगन भी ना सब में नहीं होती। तुम में देख ली थी ये लगन मैंने, तभी तो खींच के अपने पास ले आया था मैं। सात दिन में अमल पूरा हो जाएगा। देख लो अब्बा के उल्टा ना पड़ जाए। अरे उल्टा नहीं पड़ेगा इस बार, लेकिन बहरहाल तुम्हें बड़े दिल से हर चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरे हर बार हर चीज मुझे क्यों बर्दाश्त करना पड़ती है? क्योंकि आमिल ने जो है वो हिसार बांधा होता है, ये उसकी औलाद को तंग करते हैं। लेकिन तू घबरा नहीं, मैं तुम्हें एक तावीज लिख कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तो मैं कुछ दिनों के लिए गाँव चला जाता हूँ फिर। भाई बहुत ही डरपोक है तू यार, कुछ नहीं होगा। थर-थर कांपने लगता है जरा जरा सी बातों पे। जब ही तो कहता हूं कि नमाज पढ़ा कर, पाबंदी से नमाज पढ़ा कर। वो कस्टमर का फोन है, मुझे लगता है वो आ गया होगा, मुझे जाना है। मैं दुकान पे नमाज पढ़ लूंगा। मारूं तेरे मुंह पे एक जोर का। क्या करने जा रही थी अंदर? मैं बोलो क्या करने जा रही थी अंदर? वो ताया जान ये सब कुछ उमैर को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। मैं भी जानती हूँ वो एक शैतान सिर्फ इंसान है, अपनी दोबारा से काफराना हरकतों पर उतर आया है। मगर तुम क्या अंदर करने जा रही थी? मैं उसके कमरे की हर चीज तोड़ने जा रही थी।
मेरी बच्ची, तू नहीं जानती ये बड़ी भयानक दुनिया है। कमारी लड़कियों को जिंदगी भर का रोग लग जाता है, पर ये बलाएं जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती हैं। समझी तुम या नहीं? मुझे तुम इस कमरे के आसपास भी नजर आई तो लगाऊंगी एक जोर का। अब आओ यहां से। कहाँ जा रही हो? बुक शॉप जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। वापसी में एक पाव बेसन लेकर आना, शाम की चाय के साथ पकौड़े बना लूंगी। जी। देखो, काम जो है ना ध्यान से करना। ये पैसे पकड़ो। आप फिक्र ही ना करें, बानो का नाम सुनकर तानिया तो सब कुछ कर जाएगी। देखो, शक ना हो उसे। अरे आप फिक्र ही ना करें, ये 200 रुपए भी ये कहकर दूंगी कि तानिया ने भिजवाए दवाई के लिए। आपने कह दिया, समझे, आपका काम हो गया। अच्छा, अब तू जा। चले चलती हूँ। हाँ, कोई देख लेगा। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद करके जा। क्या लाल लाल आंखों से घूर रही है मुझे? हाँ, घूर नहीं रही, बस एक तपिश है सीने में जो भरकर मेरे चेहरे पर और आंखों में नजर आ रही है आपको। हटो रास्ते से, बतेरे काम पड़े हैं मुझे। सबसे बड़ा तो कर ही दिया आपने। क्या मतलब है? मुझे एक बात बताएं, आपके घर में भी तो एक जवान बेटी है ना ऐजा? बानों के साथ ये सब क्यों कर रही हैं आप? जबान को लगाम दो तुम। जानती हो क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास तो मैं ही कर रही हूँ ना, आप और आपके नामदार शौहर जो कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं। हूँ देखो तानिया, अपनी हद में रहो, हदों को पार करने की कोशिश मत करो। तुम जानती हो कि मैं ताया जान से कह के तुम्हें भस्म करवा दूंगी, है ना? क्यों आप अपनी जहन्नुम खरीदने पर तुली? क्यों कर रही हैं बेचारी बानों के साथ ऐसा सब कुछ? पहले ही जिस्मानी अजियत की तकलीफें झेल रही है वो। कौन बानो? मैं तो किसी बानो को नहीं जानती हूँ। हाय अल्लाह, मैं चूल्हे पे दूध रख के आई थी, उबल ना जाए। जी जी जाइए, इंसानी जिंदगी भी इसी तरह चूल्हे पर उबल रही है, ध्यान रहे कहीं छलक ना जाए। चलती हूँ मैं, बानों की तरफ जा रही हूँ।